चलिए पूजन कराइए भैया। हस्ते क्षतपुष्पोम हरि ओम केशवाय नमः केशवम पुनादोम माधवाय नमः माधवम पुनादोम नारायणाय नमः नारायण पुनादो हस्तौ प्रक्षाल्य श्री कृष्णाय गोविंदाय ऋषिकेशाय नमो नमः मावा विद्रह भाविद्रवा सर्वावस्थांगतो विवाया स्मृत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरासुजी पुंडरीकाक्षो पुनाद विष्णु पुनाद हरि पुनाद ओम भाविद्रे सौ वैष्णव औषभिद्रवाः वृषभावुत पुना मिच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्य सरस्वती तस्यते पवित्रपदे पवित्रभूतस्यदिगामः पुने तक्षके अम्मा तिलक्षन्दनम् ओम चन्दनस्तु महत्पुण्यं पवित्रं पावनासनं मावनां हृदये नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा लक्ष्मी वसतु सर्वदा। हस्ते क्षतपुष्पाणिं गृहीत्वा श्रीमद्भागवत महापुराण ध्यानम् ओम सच्चिदानंद रूपाय बोधपत्याय हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया जाएगा। मां भगवती की कृपा आदरणीय बाबू श्री प्रेम नारायण पांडे जी के ऊपर मां जगत जननी राज राजेश्वरी की कृपा प्राप्त मिला करके स्वागत करिए। और भगवान के श्री चरणों में निवेदन है कि सतायु हो दीर्घायु हो और मां भगवती की कृपा सदैव इनके ऊपर विराजे। अथारार्तिक्यम प्रज्वाल ज्वाला मालिनी नमः। सभी भक्तों से निवेदन है कि वो सामने खड़े हो जाएं और जो लोग बैठे हैं वो खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की मंगलमयी आरती प्रज्वलित हो चुकी है। सब लोग भाव से ताली बजाते हुए आरती का गान करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को त्रिताप से, पापियों को पाप से ताली बजाते हुए आरती का गान करेंगे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है जय हो। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। के मंगल की आरती हो आरती, पापियों को भवसागर से तारते थे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये दुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल जगबंद गोल
सन्मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। की महिमा की आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुसूदन की मंगलमय ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वे मंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अथारार्तिक्यं समर्पयामि मण्डपस्यावाहित प्रतिष्ठित देवी देवताभ्यो नमाजलेन शीतलीकरणं, हस्तप्रक्षालनम्, आरार्तिग्रहणं, मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, नमस्करोमि। श्री राम। कथा प्रारंभ के पूर्व इस क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्रीमान प्रेम नारायण पांडे जी का कल जन्म दिवस है और जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर व्यासपीठ से उनके दीर्घायु की मंगल कामना करते हुए, क्योंकि अभी वो श्रीमद् भागवत भगवान का पूजन करके गए हैं, भगवान उनके जीवन में सुख समृद्धि देते रहे और इसी तरह से समाज की सेवा करते रहे, निरंतर गोविंद की करुणा उनके ऊपर बरसती रहे। अब आप सब लोग विराजमान हो जाएं और कुछ क्षण के लिए ठीक है, ऊपर बनाए दे कुर्सी लगवा लेते हो, हरिया ना हो, बैठो इसे सामने रहो तो ठिकाई उठा ऐसे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीकराम्बुजमहा रजतातपत्रं चन्द्राभचामरमरुदपरिवीजिताङ्गं नानादिगन्तनृपवन्दितपादपीठं वेदान्तिसंज्ञकगुरुं शरणं प्रपद्ये। यत्कृपालवमात्रेण सुलभा सर्वसिद्धयः तं गुरुं परमं वन्दे श्रीवेदान्तिसंज्ञकम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्री अयोध्यानाथ भगवान की मंगलमयी करुणा कृपा से इस ग्राम गिरधरपुर में भगवान गिरधर की कथा होने जा रही है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गिरधर भी है, आप सुनेंगे। तो गिरधरपुर में भगवान गिरधर की कथा आप लोग सुनेंगे। मैं प्रथम दिन ही आप लोगों का दर्शन करने आया हूं और कुछ देर तक सेवा करके फिर श्रीअवध जाएंगे। फिर हमारे आचार्य लोग जो यहाँ विराजमान हैं, जो इस कथा के आचार्य हैं, आचार्य सतीश शरण पांडे तिवारी जी, ये कथा सुनाएंगे। और ये हमारे भैया
श्रीमान रमेश पांडे जी, जिनको नान भैया कहते हैं, यहाँ के प्रधान जी हैं, और आचार्य मंजीत भूषण जी, आचार्य श्री बद्री विलास विशाल जी, आचार्य श्री सतीश शरण जी को पहले कहे, आचार्य अश्विनी त्रिपाठी जी, आचार्य संत जी के हैं भाई, अरे यहाँ आओ भैया, आचार्य संत जी, आचार्य अभिषेक जी, आचार्य राहुल जी, इन सबको इकट्ठा करने का सारा श्रेय हमारे श्रीमान मंजीत आचार्य जी को जाता है। और यहाँ के प्रधान जी और हमारे रघुनाथपुर के अभी श्रीमान नान बच्चा पांडे जी, उनके पूर्व में भी एक भैया हमें मिल चुके हैं। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबका नाम तो नहीं स्मरण है, लेकिन जो भी माता बहन भाई विराजमान हैं, सबके हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम करके कुछ क्षण तक आप लोग यज्ञ भगवान और थोड़ी सी चर्चा भगवत कथा की आप लोग श्रवण कर लें। पहले निवेदन तो ये करेंगे कि ये जो भी आचार्य आए हुए हैं इस ठंडी में, ये आपके हित और कल्याण के लिए आए हुए हैं। ये सभी लोग श्री अयोध्या धाम में रह करके साधना किए हैं। सब लोगों ने यत्न पूर्वक अध्ययन किया है और अयोध्या में पूर्ण सुविधा होते हुए भी इस ठंडी में, शीतलता में आप लोगों को जगाने के लिए आए हैं। एक हमें स्मरण बात आ रही है, हमारे गुरुदेव भगवान पटना में कथा करने गए तो उस समय हमारे गुरुदेव भगवान का बड़ा नाम था। तो लोगों ने उनसे कहा कि महाराज जी आपका तो बड़ा नाम है, बड़ी चर्चा है, और आप बहुत छोटे पांडाल में आ गए और बुला करके हम लोग ला नहीं पाते, लेकिन आप आ गए। तो महाराज जी ने एक बहुत बढ़िया बात कहा, वो हमें आज भी याद है। महाराज जी ने कहा, ये बताओ जब आप लोगों को कोई रोग होता है तो क्या करते हो? तो लोगों ने कहा फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर महाराज जी ने कहा यदि ऐसा रोग हो जाए कि पूरा गांव बीमार हो जाए तब क्या होता है? बोले तब सरकार की व्यवस्था होती है और उस समय गांव-गांव में डॉक्टर भेजे जाते हैं। अच्छा, यदि आप व्यक्तिगत डॉक्टर को बुलाएं तब? बोले तब तो हम लोग कुर्सी देते हैं, चाय वाय पिलाते हैं, और जब गांव बीमार होता है डॉक्टर आते हैं तब क्या करते हैं? बोले तब वो चाय और कुर्सी नहीं चाहते, वो घर घर में जा करके बीमारी का पता लगाते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए यत्न करते हैं। महाराज जी ने कहा बस यही बात है। आज संसार की स्थिति क्या है कि यही विधि सकल जीव जग रोगी, सारा संसार रोगी हो गया है। तो ये विद्वान लोग डॉक्टर हैं, ये कुर्सी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, चाय की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, ये घर घर में जाकर के जगाएंगे, उठो धर्म कर्म करो और इस भौतिक और भव रोग को भगाओ। इस ठंडी में इनका भी यही कार्य है। ये सभी आचार्य आपको जगाने आए हैं, यज्ञ के माध्यम से आपको जगा रहे हैं। कथा सुनाने में नहीं आया हूं, कथा तो ये लोग सुनावेंगे। 2-3-4 बात आपके बीच में हम करेंगे, बस इतना ही कहने आए हैं, सबको प्रणाम करने आए हैं यज्ञ के माध्यम से और कथा के माध्यम से। क्योंकि यज्ञ का 3 ही अर्थ है। जो यज धातु है व्याकरण में उसको देव पूजा, संगतिकरण और दानेसु 3 अर्थ है। जिस क्रिया में देवताओं का पूजन हो उसको यज्ञ कहते हैं। जिस मंगलमय कार्यक्रम में संगतिकरण अर्थात कथा श्रवण करने को मिले उसको यज्ञ कहते हैं। और तीसरा है दानेसु, जिसमें दान देने का अवसर मिले उसको यज्ञ कहते हैं। और ये तीनों कार्य यज्ञ में ही हो पाता है। मंडप में आप पूजन देखेंगे, परिक्रमा करेंगे और यहाँ सत्संग करेंगे, और फिर जिसके पास जैसी श्रद्धा होगी उस तरह से दान करेंगे। यही मानव जीवन की सफलता भी है। आप लोगों को पता होगा और सब जानते होंगे, एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है, सुतदारा और लक्ष्मी। ये सुने हैं सब लोग? नहीं सुने? सुतदारा और लक्ष्मी, आगे क्या है? पापियों के घर होए नहीं रावण के घर होए। यदि आप गहराई से देखो
बीच में ना लिखिए, ऊपर का लिखिए और नीचे का लिखिए तो हो जाएगा कनक। कनक 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 माने जिसके चारों ओर से ही स्वर्ण 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 है। रावण के यहाँ धन की कमी तो थी नहीं, सोने की लंका ही थी। स्त्रियों की कमी नहीं, जितनी सुंदरी नारियां थी उस समय सबको लेकर के आया। और सुत असुत के विषय में बहुत धीरे बजाइए, बहुत धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे, हल्का एकदम। सुत के विषय में प्रायः लोगों को याद है, यद्यपि वो कहीं लिखा नहीं पाया हमने। क्या सबको याद है कि नहीं? यकलख पूत, आगे बोलो, 1.25 लाख नाती। ये कहीं पाए हो लिखा? ये कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये प्रसिद्धि हो गई है। गोस्वामी जी से पूछा गया, आप बताओगे रावण के कितने पुत्र थे, आप बताओगे? गोस्वामी जी ने कहा, भाई हमने प्रयास तो किया लेकिन हम गिन नहीं पाए। कैसे? बोले एक बार रावण ने कहा, लाओ गिने। 10 मुख बैठ सभायक वारा और देखी अमित आपन परिवारा। देखा मेरा परिवार बहुत विशाल है। रावण ने कहा, जरा गिनो तो। सुत समूह जन परिजन नाती। अंत में गोस्वामी जी ने कहा, गनई को पार निशाचर जाति। कौन गिने? हम नहीं गिन पाएंगे। और हम लोगों ने गिन लिया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। तुलसीदास जी गिनते गिनते थक गए और यहां तक लिख दिए, गनई को पार निशाचर जाति। कौन पार पावेगा? लेकिन कलयुग वाले गिन डाले, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया न बाती। शुत, स्त्री, धन, ये तो सबके घर में हो जाता है। लेकिन संत समागम, हरि कथा, भगवान की कथा श्रवण करने को मिल जाए, संतों का दर्शन हो जाए, विद्वानों का दर्शन हो जाए, ये दुर्लभ होता है। और वो दुर्लभ को इस माघ के महीना में हमारे विद्वानों ने गिरधरपुर में सुलभ कर दिया है। आप लोग बड़भागी हैं और अनेक विद्वानों का दर्शन आप लोग पाएंगे इस मंच पर। हम तो प्रथम दिन श्री गणेश करने आए हैं और लोग आपको मिलेंगे नित्य। प्रथम दिन यही संदेश देंगे। श्रीमद् भागवत की कथा कलयुग में बड़ी प्रसिद्ध है और महात्म में जब आप पढ़ेंगे भागवत को, हमारे विद्वान लोग तो सब जानते ही हैं, केवल कलिकाल का नाम लिया गया है। वो श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कदा, बोले कलौ पुनन्तिते। कलयुग में केवल कलयुग के प्राणियों के लिए श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, बहुत ऐसे अपराध हैं जो हम लोग नित्य करते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं। खेती करते हो आप, कितने केचुआ कटते हैं, कभी पता लगा? सूटेड बूटेड होकर के हम लोग चलते हैं, कितने कीटाणु हमारे पैर के नीचे मर जाते हैं। हमारी माताएं बहनें कंडा बनाती हैं, कितने कीटाणु मर गए, पता है कभी? ये अनजान में हमसे अपराध हो जाता है। यदि ऐसा भी अपराध हो जाए और एक श्लोक भी कान में किसी के पड़ जाए तो वो पावन हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है और वो भगवान के लायक बन जाता है। ये भागवत के महात्म में है, आप सुनेंगे। और जो ना सुने उसके लिए, अरे राम राम, ना सुनने वालों के लिए तो ऐसा कह रहे हैं हमारे सनातन जी, सनत कुमार जी, कि भाई मनुष्य का जन्म पा करके जिसने भागवत की कथा नहीं सुना, वो क्या है, उसके लिए कई डिग्री उन्होंने दिया है। 1-2 डिग्री नहीं दिया है। वो सठ है, वो गदहा है, वो मूर्ख है। जो भागवत की कथा नहीं सुनता है मनुष्य का शरीर पा करके। और अंत में क्या कहा? अंत में कहा कि उसका जन्म लेना ही बेकार हो गया। वो केवल अपने माता को कष्ट देने के लिए जन्म लिया है। ये महिमा है।
तो इस महिमा को सुनने के लिए आप लोग इतना प्रयत्न करते तब भी घर घर में भागवत होती है। लेकिन जो रस आपको यहां मिलेगा, जो आनंद आपको यहां मिलेगा, वो अलग कहीं नहीं प्राप्त कर पाएंगे आप। ये महिमा श्रीमद् भागवत की है। इसको भी यज्ञ कहा गया है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, ये सप्ताह यज्ञ है। कलयुग में इसकी इतनी महिमा है, कुछ ना किया जाए, केवल कथा सुन लिया जाए। श्री राम जय राम। आप लोग जय जय राम। भाई गिरधरपुर में हम पहली बार आए हैं, तो हमारा आपका प्रथम मिलन हो रहा है। तो आधा कीर्तन हम बोलेंगे, आधा कीर्तन आप बोलोगे, हमारा अपना अभ्यास है। और हम 10-10 मिनट पर इसको बोलते रहेंगे। हम बोलेंगे श्री राम जय राम, आप लोग बोलिए जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये आप बीच बीच में बोलते रहिएगा। तो यदि आपका मन कहीं भटक जाएगा तो फिर वहीं पर आ जाएगा। कलयुग के प्राणियों के लिए, उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत से कुछ बढ़िया नहीं है। अंत में धुंधकारी इतनी बढ़िया बात कह देता है, संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसि। यदि संसार के पाप का कीचड़ किसी के शरीर में लग जाए तो श्रीमद् भागवत से बढ़िया साबुन है ही नहीं। इससे सुंदर उपाय कुछ नहीं है। आजन्म मात्रमपि जेन सठेन किंचिद चित्रम विधाय चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवद वदते नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। पूर्व में जो हमने अर्थ किया है उसका यही श्लोक है। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। वो महतारी को केवल पीड़ा देने के लिए आया जो श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनता है। और एक बात और कह दें, पूरी कथा जो महात्म की, आज तो होगी कथा, अभी आज सुनाएंगे ना, महात्म्य आप सुनेंगे और सुने भी होंगे। एक बढ़िया बात बता देते हैं। धुंधकारी और गोकर्ण की कथा है। श्रीमद् भागवत का जब शुभारंभ हुआ है तो ये नैमिषारण्य की पावन धरती पर ये कथा प्रारंभ हुई। वहाँ 88,000 ऋषि बैठे हैं। शौनक जी सबके अगुआ होते हैं और प्रश्नोत्तर चलता है। उसमें नारद जी का संवाद है, नारद जी सनकादिकों का संवाद है। और उसी संवाद में एक ब्राह्मण की कथा आती है, संभवतः कल तो सुनाएंगे ही। वो कथा आप लोग भी जानते हो। आज भी उसका प्रतीक धुंधकारी गाड़ दिया जाता है। उसके मूल में जो बात है वही बात मैं निवेदन कर रहा हूं। गोकर्ण जी ने कथा सुनाया और धुंधकारी का उद्धार हो गया। क्या मतलब है? गोकर्ण जी का जन्म गाय से हुआ है, पता है होगा आप लोगों को। तो गाय के बेटे ने मनुष्य के बेटे को कथा सुनाया और मनुष्य के बेटे का कल्याण हो गया। यही तो मूल कथा है। गाय के बेटे ने, जो गाय से उत्पन्न हुए गोकर्ण जी, उन्होंने मनुष्य के बेटे अर्थात धुंधकारी को कथा सुनाया और धुंधकारी का मोक्ष हो गया। यही कथा है। क्या मतलब है इसका? आज भी क्षमा करिएगा, आज भी बिगड़ा है तो मनुष्य का बेटा ही बिगड़ा है, गाय का बेटा नहीं बिगड़ा है। आपने किसी गाय के बेटे को बीड़ी पीते देखा है? तंबाकू खाते? नहीं देखा है ना। जो भी बिगड़ा है वो मनुष्य का ही बेटा बिगड़ा है। और मनुष्य के बेटे का कल्याण तब तक नहीं हो पाएगा जब तक गाय का बेटा अर्थात गोकर्ण जी नहीं आवे। गोकर्ण जब तक गांव गांव में न पहुंच जाए, श्रीमद् भागवत की कथा गांव गांव में न पहुंच जाए, तब तक मनुष्य के बेटे का उद्धार होना कठिन है। यही मूल कथा है। गोकर्ण जी गाय से उत्पन्न हुए। गो माने इंद्री, और कौन सी इंद्री? बोले कर्णेंद्री। ये कान जो हमारे आपके शरीर में है ये सुनता है। आंख बंद कर लो, ना देखो, नाक से ना सूंघो, लेकिन कान में उंगली डालने पर भी कुछ ना कुछ सुनते ही रहते हैं।
और हम लोगों का मन संसार की कथा में बहुत लगता है। सही बात तो यह है कि यदि कोई फोन पर हमारे दुश्मन या हमारे पड़ोसी की कोई निंदा कर रहा हो और ये शब्द कहने के बाद फोन काट दे तो कम से कम 10 बार तो आप मिलाओगे ही। वो कदाचित वो फोन ना उठावे तो एक आध महीने के बाद जब मिलेगा तब आप पूछोगे उसके आगे वाली बात बताओ। ये जीव का स्वभाव है, ये सदैव गंदी बात ही सुनना चाहता है। जितना मन संसार के गंदगी में जीव का लगता है उतना मन गोविंद के चरणों में नहीं लगता है। और जिस दिन मन हम भगवान के श्री चरणों में लगाना शुरू कर देंगे ये संसार की गंदगी अपने आप चली जाएगी। इसी को मिटाने के लिए ये संत लोग विद्वान लोग आकर के प्रयास और प्रयत्न करते हैं कि जिससे हमारे जीवन में जो गंदगी आ गई है वो हट जाए। प्रविष्ट श्रवण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरहम सरोरुहम। प्रविष्ट श्रवण रंध्रेण, कान के द्वारा जब कथा प्रवेश करती है तो मलिन हृदय हमारा पवित्र हो जाता है। हमारा हृदय पवित्र हो, पावन हो, इसलिए ही ये बड़े बड़े आयोजन हमारे विद्वान लोग करते रहते हैं। अंत में एक श्लोक बहुत बढ़िया है महात्म का, श्रीमद् भागवत के महात्म में 6 अध्याय का महात्म है जिसमें लगभग 503 श्लोक है। उसमें जो 6वां अध्याय है उसका जो 100वां श्लोक है वो 100वां श्लोक सुनने लायक है। मैं व्याख्या तो नहीं करूंगा क्योंकि व्याख्या करने के लिए हमें 2-2.5 घंटा समय चाहिए, वो व्याख्या नहीं करूंगा, केवल श्लोक सुना देता हूं। उस श्लोक में इतनी प्यारी बात लिखी है, हमारे आपके जीवन का चरित्र चित्रण हुआ है। यद्यपि कथा तो भाई चलेगी 10 बजे तक प्रतिदिन, लेकिन हम भाई कथा सुनाने नहीं आए, हम केवल दर्शन करने आए आप लोगों का। और ये आचार्य मन जी जिससे हम वादा करते हैं कि कभी जीवन में समय रहा तो हम कथा सुनाएंगे भाई, जब कभी ऐसा नहीं आ तो हम दर्शन करने आए हैं। आज हमें आने नहीं चाहिए था लेकिन बीच में और कार्यक्रम था, कल हमारी यात्रा है तो हम तो इन लोगों के स्नेह बसात चले आए। वो श्लोक जरूर सुनिए आप लोग, मैं केवल निर्देश कर दे रहा हूं। ये भैया संगीत से हमारा उतना अभ्यास नहीं है तो इसे बोलते हैं, लेकिन तब भी चलाते रहिए आप, अच्छा लगता है। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया। क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबतु सुख गाथा तुलसुधाम। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे। परीक्षित साक्षी जत श्रवणगत मुक्ति युक्ति कथने। इस श्लोक में हमारे आपके जीवन के समस्या का निराकरण भरा हुआ है। ये सारा संसार असार है, इसमें विषय ही विषय है और उन विषय रूपी विषय को सुन करके हमारी इंद्रियां व्याकुल हो रही हैं। विषय विष संगा कुल धिया आकुल हो रही है। तो क्या करें? इन विषयों से बचने के लिए क्या उपाय है? कभी एकांत में बैठ करके सुनिएगा और सवेरे सवेरे आप लोग अपने अपने जीवन का अध्ययन भी करिएगा। ये बहुत कीमती समय है हमारा आपका। जो भी यहाँ बूढ़े बैठे हों उन वृद्धों से यदि मैं एक ही प्रश्न करूं कि दादाजी बाबाजी आप किस तारीख को बूढ़े हो गए, याद है कुछ? तो शायद बताना कठिन हो जाएगा, नहीं बता पाएंगे। किस तारीख से आप वृद्ध हो गए आपको नहीं पता होगा। चलो कोई वृद्ध ना बता पावे, लेकिन कोई नौजवान ही बता दे कि किस तारीख से आपका लड़कपन चला गया। पता है? नहीं बता पावेगा। इतना विचित्र ये जीवन सरक रहा है। सम्यक्तया सरत गच्छतीत संसारः, ये चल रहा है, इतनी तेजी से भाग रहा है, इसको व्यर्थ न जाने दीजिए। सवेरे सवेरे उठ करके जो भी हमारी माताएं बहनें या
दादा बाबा भैया लोग बैठे हैं, एक निवेदन है, घर में जहां भी आपने अपने पूजा का स्थान बनाया हो वहां जाओ और कम से कम 11 बार प्रणाम करो उस स्थान को। ये दैनिक करना है, आप कम से कम 11 बार प्रणाम करो और भगवान से ही प्रार्थना करो, प्रभु हमारी जिंदगी बीतती चली जा रही है लेकिन आपकी करुणा नहीं प्राप्त हो रही है, आप हमारे ऊपर कृपा करो, करुणा करो। ये नित्य करो। ये मत सोचो कि अभी हम जवान हैं, अभी हम बालक हैं, हम बूढ़े होंगे तब करेंगे। अरे बूढ़े हो कि क्या करोगे भाई? प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तई कंठावरोधन गत स्मरणम कुतश्चित। उस समय क्या करोगे? इसलिए अभी से कुम्हलाया हुआ फूल भगवान को न चढ़ाओ जी, बढ़िया ताजा फूल हो उसको चढ़ाओ। प्रतिदिन अपने अपने घर में जहां भगवान हो वहां 11 बार प्रणाम करके और समय का सदुपयोग करो। चतुरन के लागो रहत समय चूक की हूक। 7 ही दिन में परीक्षित का कल्याण हो गया, ज्यादा दिन नहीं था और एक क्षण में वैराग्य हो गया उनको। आप आश्चर्य करेंगे, यदि परीक्षित के स्थान पर कोई दूसरा होता तो कह देता अपने बड़े बेटे को बुला करके, बेटा जन्मे जय, 7 ही दिन हमारी आयु बची है, हमारे रिश्तेदारों को सूचित कर दो, 7 कमरे हमारे लिए अलग अलग बना दो, हम मिलेंगे जुलेंगे, जो आज तक नहीं खाए पिए हो खिलाओ पिलाओ। लेकिन नहीं, एक क्षण में वैराग्य हो गया। न पत्नी को बताया, न पुत्र को बताया और सीधे गंगा जी के किनारे गए और देखा जब संतों को तो साष्टांग प्रणाम करके एक ही बात उन्होंने कहा, आज मैं राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हूं। कैसे? बोले इतने संतों को एक साथ देख रहा हूं और मैं एक ही निवेदन करने आया हूं आप लोगों से। मैं ये कहने नहीं आया हूं कि आप हमें दीर्घ जीवन के लिए कोई उपाय बताएं, मैं ये भी कहने नहीं आया हूं कि आप मेरे लिए महामृत्युंजय करके प्रार्थना करें, मैं यही कहने आया हूं कि आप लोग कथा सुना करके हमें धन्य कर दें। परिस्थिति और मनस्थिति दोनों विलग विलग है जी। श्राप मिलना परिस्थिति है, लेकिन 7 दिन हम कैसे बिताएं ये हमारी मनस्थिति है। परिस्थिति का दास होता है प्रत्येक जीव, लेकिन मनस्थिति का स्वतंत्र होता है प्रत्येक जीव। मनस्थिति का राजा होता है। मन हमारा कैसे है इस पर चिंतन करना चाहिए। एक ही बात कह दिया परीक्षित ने, तम मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमीशे द्विजोपसृष्टा कुहुकस्तक्षको वा। और अंत में कहा, जितने विद्वान बैठे हो दशत बलम गायतु विष्णु गाथा। आप लोग केवल भगवान की कथा सुनाओ और कुछ ना करो। और उसमें से हमारे सुखदेव जी ने कथा सुना करके और धन्य कर दिया। कथा हमारा जीवन होना चाहिए। गीता में भगवान से पूछा गया, प्रभु आपके भक्त कैसे रहते हैं? तो बोले, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हमारे भक्त लोग हमारी कथा कह करके, सुन करके उसी में रमण करते हैं और उसी में संतुष्ट रहते हैं। कथा ही हमारे भक्तों का जीवन है। वो दुर्लभ कथा आपको 7 दिन तक यहाँ मिलने वाली है। और इन संतों के मुखारबिंद से, व्यास जी के मुखारबिंद से कथा सुन करके आप धन्य हो जाएं। देखिए, ये वही कथा है। ये सर्वप्रथम श्रीमन नारायण के हृदय में ये कथा आई। श्रीमन नारायण ने इस कथा को ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया और सुखदेव जी ने परीक्षित को दिया। और परीक्षित के माध्यम से सारे संसार के लोग इस कथा को सुनकर के धन्य हो गए। श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ धरती पर न हुआ है, न होने वाला है। उस दुर्लभ कथा के साथ यज्ञ, जो मंडप बना हुआ है उसमें लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रही है। जो हमारे आदि देवता हैं लक्ष्मी नारायण। नारायण पंकज लोचन प्रियो केयूरवान कुंडल मंडितानन भक्त्यास्तुतो जेन न शुद्ध चेतसाम वृथागतम तस्य नरस्य जीवनम। उस व्यक्ति का जन्म व्यर्थ हो गया जिसने लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना और सेवा पूजा नहीं किया। यज्ञ में सवेरे सवेरे पूजन होगा, तब भी आप आओ, यज्ञ की परिक्रमा करो और यज्ञ में कुछ सहयोग दे करके, क्योंकि ऐसे तो कोई यज्ञ कर नहीं सकता है। लोग करते हैं, अपने
बेटा बेटी के विवाह में आप बहुत खर्च करते हो, लेकिन पहली बार ये कि जब प्रयाग की धरती पर करपात्री जी महाराज ने किया, हमने अपने गुरुदेव भगवान से सुना, उस समय लगभग 50 लाख का खर्चा था। तो एक सेठ ने आकर के कहा, प्रभु सारा खर्चा हम दे देंगे और यज्ञ हो जाए। करपात्री जी ने डांटा, बोले भाग, तो पैसा दिखाने आया है क्या? अरे हमें तो 50 पैसा एक रिक्शावान से लेना है, तब वो कहेगा हमारी भी यज्ञ है, और तुम पैसा दे दोगे तो तुम समझोगे हमारी यज्ञ है, नहीं पैसा नहीं। यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, ये श्रेष्ठ कर्म है। जब से हम लोग अपने धर्म संस्कृति के प्रति लापरवाह हो गए, तब से समाज में देखिए कैसे कैसे नवीन नवीन रोग भी आ रहे हो, नवीन नवीन मत आ रहे हैं, और आपस में बैर भाव बढ़ता चला जा रहा है। सनातन धर्म इतना विशाल धर्म है, इतना उदार धर्म है कि सबको समेट लेता है। देखिए इस समय प्रयाग में स्नान चल रहा है, प्रतिवर्ष घटनाएं घटती हैं, लेकिन क्या प्रयाग जाना किसी ने बंद कर दिया? यही है सनातन धर्म। कुंभ की भीड़ को देख करके बहुत पहले किसी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी से पूछा, इतनी भीड़ इकट्ठा करने के लिए भारत सरकार को कितना पैसा खर्च करना पड़ता है? तो पंडित जी ने धीरे से कहा 25 पैसा। अंग्रेज तो हैरान हो गया, 25 पैसे में इतनी भीड़ कैसे? उस समय 25 पैसे का पत्तरा मिलता था। करपात्री जी ने कहा हमारे यहाँ एक पत्तरा होता है, उसी में छाप देते हैं कुंभ लगना है, बहुत गठरी मुठरी लिए लोग आ रहे हैं। न किराया की चिंता, न भाड़ा की चिंता, न रखने की चिंता। यह है हमारा सनातन धर्म। अब तो तमाम व्यवस्थाएं हो गई। नहीं, अयोध्या में आप लोग जाते थे, रात्रि में सरजू जी के किनारे ही लोग विश्राम करते थे, सवेरे सवेरे नहा करके चले आते थे। अब तो कम लोग जाते हैं, नहीं तो गोंडा से कम प्रत्येक त्रयोदशी को लोग पहुंचते थे। आप लोग बड़भागी हो जो श्री अयोध्या जी के समीप में हो, और वर्ष में 2-4 बार तो लोग यहाँ से चले ही जाते होंगे। और ये हमारे आचार्य लोग आपको अयोध्या से जोड़े हुए हैं। तो भाई हम कोई कथा की भूमिका न बना करके, क्योंकि हमें जाना भी है, हम केवल यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग ऐसे आयोजन को प्रतिवर्ष न कर सके तो 2-3 साल पर करते रहिए, करना चाहिए। अपने गाढ़ी कमाई का थोड़ा थोड़ा सा धन यदि इकट्ठा कर देंगे तो बूंद निपाते न क्रमशः पूर्यते सरा, एक एक बूंद से संपूर्ण सागर भर जाता है। और इसमें जो आहुति होगी, इसमें भी आप लोग बैठेंगे, कथा सुनेंगे, आपको जीवन का लाभ मिलेगा। ये जो वेद मंत्र हमारे विद्वान लोग बोलते हैं, देखिए यज्ञेन यज्ञ में यंत देवास तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, इसी यज्ञ के प्रभाव से देवताओं ने स्वर्ग के लोक को प्राप्त किया, तेह ना नाक लोक को प्राप्त किया है। ये वेद मंत्र किसी का बनाया हुआ नहीं है, ये अपौरुषेय है। आज तक बड़े बड़े